है बहुत बड़ी शर्मनाक वाक़या है ये पूरे हिंदुस्तान के लिए कि एक मुसलमान जो है कहीं सफ़र करने में डरे। ये सोचने वाली बात है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करती हैं तो चर्चा नहीं होता। ये लेकिन इस चीज़ पर सब खामोश रहते हैं। आखिर क्यों और कब तक? क्या चाहते हो ये बता दो। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। 2015 से लगातार मॉब लिंचिंग की अलग अलग घटनाएं, दास्तान आप जो सुनने को मिल रही है। अभी फ़िलहाल जो है बिहार के जोकीहाट इलाका, जहां पर MIM के इस बार इलेक्शन जीती है, वहां पर मोहम्मद इस्माइल नामी के एक युवक की मॉब लिंचिंग हो जाती है। कुछ लोग चोर बचाते हैं तो कुछ लोग बताते हैं कि घर के तनाव की वजह से या छोटे से झगड़े का बड़ा रूप देते हुए जो है मोहम्मद इस्माइल की लिंचिंग हुई है। फिलहाल कांग्रेस के जो अल्पसंख्यक विभाग के जो चेयरमैन है इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने 6 लोगों की कमेटी गठित की है और उस कमेटी के बाद जो है अब कांग्रेस भी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। 15 लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड हुआ है। उसमें 2 लोग जो है रुपेश यादव और नितेश यादव, ये दोनों लोगों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब सवाल ये उठता है कि रुपेश और नितेश को गिरफ्तार करने के बाद क्या सज़ा मिलेगी, और दूसरी तरफ MIM की जो MLA है वहाँ से मोहम्मद शाहनवाज आलम, उसकी तरफ से बयान आता है कि वो जो है लोगों के सज़ा के लिए जो है बात करेंगे और इंसाफ मिलेगा। तो कुछ लोगों से बात करेंगे, क्योंकि ट्रेंड चला गया है मुस्लिम समाज के लड़कों का मॉब लिंचिंग होना, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। सबसे पहले ये है कि अब 2015 में जिस तरह से मुस्लिम समाज के जो लोग थे अखलाक की दादरी में मॉब लिंचिंग हुई, उसके बाद पूरा सिलसिला शुरू हुआ। ये रुक नहीं रहा। अभी कुछ चंद हफ्ते पहले जो है हरियाणा के मेवात में एक व्यक्ति की जो है मॉब लिंचिंग होती है, खूबसूरत नौजवान लड़का, और अभी मोहम्मद इस्माइल की लिंचिंग होती। तो ये सारा लिंचिंग मुसलमानों को किस तरफ ले जा रहा है खींचकर? देखिए, ये जब से BJP सरकार आई है तब से इन्होंने जो है इस तरह का पूरा माहौल बना दिया है ताकि जो है हर लोग को भड़का दिया रहा है कि ये जो है मुसलमान के साथ जो है जुल्म किया जाए। हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं, ट्रेन वगैरह में सफ़र करने में डर लगता है। अब तो इस तरह हाल हो गया था कि लोग को जो इस तरह, आखिर मुसलमान का क्या गलती है? वो जो भी लोग कर रहे हैं वो लोग जो है वो लोग सिर्फ BJP के लोग हैं, वो लोग इस तरह का काम करा रहे हैं तो इस तरह का मामला जो है इस तरह हो। अब तक तो लोग नाकामयाब होते जा रहे हैं। अब लोगों को ये चाहिए कि हर इंसान को, वो भी इंसान है ये भी इंसान है, इस तरह का हरकत ना कर जिससे जो है इंसान को इंसान से परेशानी हो। हर आदमी जो है आज के डेट में अलहमद तालीम जो है सबके पास पहुँच तालीम है। अब समझे तालीम से, ये तालीम से हमको क्या करना है। इस तरह जो भगाया जा रहा है हिंदू समाज के लोगों को, बहुत सारा वीडियो देखते रहते हैं इस तरह के, जो हम लोग 22 में सब खत्म कर देंगे, इससे जो एकदम सरासर गलत हो रहा है। इसके लिए आवाम जो है, जो भी हो, हिंदू मुसलमान जो भी लोग हैं, वो सब इकट्ठा होकर इसके खिलाफ बोले। ये आज हमारे साथ हो रहा है, कल किसी के साथ वो हादसा करेंगे। इसका काम ही यही है, दंगा फसाद कराना, मौजनी का, इनका काम ही यही कराना है। इससे जो है हर आदमी परहेज करे, इनको, इस सरकार को जो है जल्द से जल्द इसको ख़त्म करे। तो क्या मुसलमान होना आज के डेट में जो है जुल्म हो गया है? नहीं, कोई जुल्म नहीं हुआ। मुसलमान होना जुल्म हो गया? ये जो एक कुछ लोग ऐसे BJP के लोग हैं जो इस तरह का मामला कर रहे हैं, इसको जो है हर लोग का काम है ये कि इसको अच्छा से ये मामला को ख़त्म करे। सरकार हो जहाँ जहाँ उसको पूरी तरह एक्शन ले कि भाई एक इस तरह क्यों हो रहा है। मुसलमान होने का मतलब ये थोड़ी कि आदमी कुछ भी नहीं करेगा। आज बंगाल में देख लिया क्या हाल हुआ, BJP के लोग का सफाया हो गया। इस तरह आने वाला दिन जो है बिहार का भी हाल होगा, UP का भी वो हाल होगा, ख़त्म हो जाएगा इससे। धन्यवाद, शुक्रिया। अभी एक घटनाएं हुई कुछ, जिस तरह से इस्माइल की घटना हुई, जोकीहाट अररिया का इलाका है। हालांकि वहाँ के MLA जो है MIM से आते हैं, मोहम्मद शाहनवाज आलम साहब। और दूसरी तरफ ये है कि ये जिस तरह से सरकार का सपोर्ट रहता है या सरकार कुछ कहती नहीं है या किसी का बयान नहीं आता, तो इससे तो काफ़ी तादाद में मुस्लिम नौजवानों की हत्याएं, लिंचिंग होती रहेंगी, ऐसा लगता है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करती हैं तो चर्चा नहीं होता। तो ये सिलसिला तो आज से कई सालों, जब से हमारी ये जो प्यारी सरकार आई है, प्यारी सरकार बता रहे हैं, बहुत प्यारी। किसकी प्यारी है ये आप बेहतर जानते हैं, हमारी नहीं, हमारी प्यारी सरकार, यानी हमारे मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार, क्योंकि बिहार में दोनों मिले हुए हैं। तो ये घटनाएं, ऐसा नहीं है कि हिंदू इस कत्ल से खुश होते हैं, ये गलत है। कुछ लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं और वो कामयाब कभी नहीं होंगे। कुछ को मार कर ये हिंदुस्तान फतह नहीं कर पाएंगे। तो 2015 से तो 14 से तो कामयाबी चल रहा है, 10 साल की सरकार होने। देखिए, ये वक्त ही है, वक्त ऐसे ऐसे गुजर जाएगा, लेकिन
ऐसे लोगों को अब इकट्ठा होना होगा जो सेकुलर मिजाज रखते हैं। उन्हें इस चीज़ पर सोचना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि ये कत्ल इंसानियत का कत्ल है, किसी मखसूस फ़िरके के लोग का कत्ल नहीं है। तो लोगों को सोच कर उस पर बैठना होगा। और ज़रा सा कुछ मसला हो जाता है, जैसे जामिया का या किसी ने कुछ कह दिया, तो लोग चैनलों पर बैठ के गोदी मीडिया जो है घंटों डिबेट होती है। लेकिन इस चीज़ पर सब खामोश रहते हैं। आखिर क्यों और कब तक? क्या चाहते हो ये बता दो। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग सेकुलर माइंडेड लोग बैठें और इसको संजीदगी से लें। ये हिंदू मुसलमान का नहीं, ये इंसानियत का कत्ल है, सिर्फ किसी मुसलमान का कत्ल नहीं है। अच्छा, एक ये बीजेपी से हट के कुछ लगता है कि एक ऐसी सोच है जो लोगों के अंदर 2015 से लगातार भर दी गई है और उसके वजह से ये घटनाएं हो रही है। जी बिल्कुल यही है, उन लोग का काम ही यही है कि उनको जहर भरना। अब उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है, देखिए आपको मालूम है पहले ज़्यादा ये सब हो रहा था हादसा, अभी ऐसा ऐसा कम हो गया है। फिर इस तरह का मामला फिर सामने आ रहा है। इसके लिए जो है उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है इस पर काबू पाया जाएगा। सरकार की तरफ से क्या उपलब्धि है, क्या कानून होना चाहिए? जैसे ट्रिपल तलाक पर तो मुसलमानों के महिलाओं का दर्द लेकर प्रधानमंत्री खूब रो रहे थे, आप जो है मुस्लिम नौजवानों का दर्द लेकर नहीं रो रहे? नहीं, वो तो समझ ले कि ट्रिपल तलाक तो एक इशू बना के जो है मतलब मुसलमान गुमराह किया जा रहा था ताकि लोग गुमराह हो जाए, गुमराह का ये कर रहे थे। अब जो है इन लोग की जो है अब इन लोग की टाइम जो ख़त्म होने वाला है। अब इन लोग बहुत जल्दी जो है इस तरह का मामला से इन लोग खुद भी जो है इनको उठा के फेंक दिया जाए। अच्छा, तो 2018 में जब ट्रिपल तलाक का कानून पास किया गया तो सवाल ये उठा कि ठीक है पास हो गया, तो उस वक्त के बाद जो है ट्रिपल तलाक का कितना कानून घटनाएं हुई या कितना सामने मामला आया उस पर तो अब तक कुछ अपडेट नहीं है। मगर जो मॉब लिंचिंग जिस पर कानून बनाना बहुत ज़रूरी है उस पर कानून नहीं बना। एकदम ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए जो है कानून बनाना ज़रूरी है। उन लोग एक इशू बना के आगे बढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं। अभी क्या है कि मॉबिंग के बारे में जो आदमी सरकार जो सख्त से कार्रवाई करे, इसके लिए कानून निकाले ताकि जो भी इस तरह का हरकत करता है उसको सज़ा दी जाए। फौरी तौर पर 1-2 सज़ा मिल जाएगा तो लोग अपने आप ठंडे हो जाएंगे। आपको लगता है कि सज़ा मिल जाने से ठंडे हो जाएंगे? एकदम क्यों नहीं होंगे। अगर इस तरह का अगर लोग सब मिल के इकट्ठा हो जाएंगे, जहाँ पर भी अगर कोई भी एक मुसलमानों को कोई भी कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, तमाम लोग जो इकट्ठा हो गए उसके ऊपर चढ़ाई कर दे तो वो अपने आप ठंडा हो जाएंगे। इस तरह का माहौल जो है हम लोग को बनाना पड़ेगा। ये सरकार के खिलाफ, ये सरकार जब तक नहीं जाएगा इस तरह का मामला चलता रहे। इनका काम ही यही है, आपस में लड़ाना, और कोई काम नहीं है। आपको लगता है कि ये जैसे जो लोग जो मॉब लिंचिंग की घटनाओं में शामिल हैं उनको सरकार की पनाही मतलब पूरा हासिल है, सपोर्ट हासिल? ये पूरी सरकार के ही लोग हैं, ये पूरे सरकार के लोग। सरकार इस तरह का जो है उन लोग से कराते हैं हर जगह, ये आप मान लीजिए बढ़िया से। ये उनके ही लोग हैं। कोई भी आम आदमी इस तरह का हरकत नहीं करेगा, कोई भी हिंदू इस तरह का नहीं है, कोई भी इस तरह काम करेगा ही नहीं। ये लोग खासकर प्रॉपर इनको जो है प्रोफेशनल बना के इनको भेजा जा रहा है, इस तरह का हरकत करो। इनकी एक बहुत बड़ा टीम है इस तरह हरकत कर रही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये पूछेंगे, चूँकि आप भी मुस्लिम समाज से आते हैं, दाढ़ी टोपी है, तो सवाल ये है कि क्या इन सालों में जिस तरह से घटनाएं हो रही थी तो आप लोगों के साथ, चूँकि एक होता है कि देखने से मुसलमान हो जाता है और एक होता है कि जो बात करने के बाद पता चलता है या नाम जानने के बाद पता चलता है कि मुस्लिम समाज से, तो इस तरह का डर रहा है आप लोगों के 20 सालों में? बिल्कुल रहा है। हम लोग जिस तरह का हमारा हुलिया है सब देखे भाई ये मुसलमान है, हम लोग कहीं सफ़र करने में डरते कहीं कुछ मामला नहीं हो जाए। बहुत मतलब नहीं भाई कोई ऐसा बात कहीं कुछ हादसा हो गया तो हम लोग हम लोग सफ़र नहीं कर पा रहे थे। ये इस तरह का जो हरकत है इससे काफ़ी हम लोग को डर पैदा हो गया, कहीं हम लोग निकल नहीं पाते फैमिली को लेकर, कहीं मामला कुछ नहीं हो जाए। ये जो है बहुत बड़ी शर्मनाक वाक़या है ये पूरे हिंदुस्तान के लिए कि एक मुसलमान जो है कहीं सफ़र करने में डरे। ये सोचने वाली बात है, सोच लीजिए आप। तो क्या लगता है कि ये ऐसे लोग 2014 से पहले भी थे या 2014 के बाद मोदी जी की सरकार आई है तब ये लोग सामने फ्लैशबैक में या फ्लैश लाइट में सामने आए? एक नफ़रत की फ़िज़ा कायम की जा रही है, ये पहले से है, क्योंकि आप मीडिया से है, आप उससे बेहतर जानते हैं। ये नफ़रत की फ़िज़ा आहिस्ते आहिस्ते कायम करते रहे, कभी कुछ मसला कभी कुछ मसला। ये हिंदुस्तान की नफ़रत की जो दीवारें खड़ी कर रहे हैं ये इंशाल्लाह कभी कामयाब। बताइए, जब किसी तरह की कोई घटनाएं होती है, कई सारी हिंदू भाई जो है उनके भी मॉब लिंचिंग इस बार हो गई है, बहुत सारे खबरें आई, चाहे गौरी लंकेश हो गया, जस्टिस लोया हो गए, और भी इस तरह की घटनाएं हुई है देश में। सवाल ये है कि जब भी कभी लिंचिंग होता है तो कह दिया जाता है कि धार्मिक लिंचिंग नहीं है, ये धर्म नहीं, इससे जोड़ा नहीं जाए, बल्कि इसको जो है घटना से जोड़ा जाए। तो सवाल ये है कि हर बार घटना में मुसलमान ही क्यों शिकार हो?
मैं भी ये कहूँगा कि नहीं, घटना से धर्म से न जोड़ के, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इंसानियत की लिंचिंग हो रही है। ये इंसानियत के खिलाफ हुआ। जो लोग इंसानियत रखते हैं वो इस सिलसिले में आगे आएँ और कुछ लाए अमल तैयार करें और कानून को पास किया जाए पार्लियामेंट के अंदर, और मुख्तलिफ लोग आकर इस पर जो सेकुलर मिजाज रखते हैं वो उस पर गौर करें। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नफ़रतें इस तरह और बढ़ती जाएंगी और इसका कोई हल नहीं। तो ये तो कम्युनल हार्मोनी खत्म हो रहा है देश से। कहाँ ख़त्म होगा? तो जिस तरह की घटनाएं हो रही है तो एक भरोसा तो टूट रहा है। तो टूटेगा ही टूटेगा वो तो, लेकिन ऐसा नहीं है। भरोसा अब भी कायम है, भरोसा अब भी कायम है। अभी इंसानियत ख़त्म नहीं हुई। ये हिंदुस्तान है, यहाँ से इंसानियत ख़त्म नहीं होगी। जिस रोज़ यहाँ से इंसानियत ख़त्म हो जाएगी उस रोज़ हिंदुस्तान ख़त्म हो जाएगा। ये हिंदुस्तान की पहचान है। चलनों से कुछ नहीं होने वाला। ये लोग हैं, आएंगे और चले जाएंगे, थोड़ी सी भड़ास निकालेंगे अपनी। मैं तो कोई कहूँगा कि जो हार उनको शिकस्त होती है वो किस तरह जीतते हैं ये आप भी जानते हैं, और बंगाल ने जवाब दे ही दिया। तो क्या लग रहा है कि आने वाले चुनाव में, आगामी मतलब आइंदा कल में या परसों में जो चुनाव होंगे किसी अलग राज्यों में, तो वहाँ पे इनको किस तरह का कुछ शिकस्त का सामना? वहाँ की आवाम खुद समझा देगी, क्योंकि सब परेशान हैं। और क्या, जब लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ना, हुकूमत की तरफ से कुछ ना कुछ एक नया शोशा छोड़ दिया जाता है। ये वो शोशा है। ये शोशेबाजी में अब ये है कि किसी मजलूम की जान गई है तो उस पर इंसानियत आवाज़ उठाएगी, और हिंदुस्तान की आवाम ने हमेशा आवाज़ उठाई है। यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई मसला नहीं है। ये हमें अफसोस है कि किसी एक मखसूस फ़िरके को टारगेट किया जा रहा है। जैसे आपने भी कहा ना कि गौरी लंकेश वगैरह का कई लोग हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं है। ये तो मतलब एक माहौल अपने ऐब छुपाने के लिए किसी का कत्ल कर दो। तो ये ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान वाले खामोश रहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह लोग खड़े होंगे और उसका आवाज़ उठाएंगे, और उठा रहे हैं। ऐसा अब ये है कि जो आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें गोदी मीडिया उठाने नहीं देती। अब गिरफ्तारी भी आ जाती है क्या पुलिस की तरफ से? क्या कर सकते हैं, वो उनकी हुकूमत है, कुछ भी कर ले। धन्यवाद। लगातार जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग की लगातार कुछ वारदातें हो रही है। लॉकडाउन का पूरे देश भर में माहौल है, मगर मॉब लिंचिंग का कोई लॉकडाउन नहीं चल रहा। वो कभी हरियाणा के नूह मेवात में हो रही है, तो कभी जो है कुछ घटनाएं आती हैं समस्तीपुर के जगह से आती है, कुछ घटनाएं अभी जो जोकी हाट से आई, और एक घटना दरभंगा से भी खबर आई मॉब लिंचिंग की। मगर सवाल यह है कि सभी जगह पर, ज़्यादातर जगह जाएंगे तो वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग ही परेशान हैं। हालाँकि आवाज़ उठाने वाले सभी धर्म, सभी फ़िरके के लोग हैं, मगर सवाल यह है कि सरकार कब कानून उठाएगी, कानून बनाएगी, और कब इन लोगों को इंसाफ मिलेगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।